गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में देखिए जो टॉपिक है ना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन जर्मन इन 15 सेंटेंसेस। तो देखो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एक एक अच्छी न्यूज़ भी आज मुझे मिली। एक वाईएमसीयू के स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरे को कॉल करी कि सर हमने आपकी वीडियो देखी है, हमें थोड़ी हेल्प चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा देख के कि हमारी जो वीडियोज़ हैं भाई वो कॉलेज से बाहर भी जा रही हैं। चलिए, थैंक यू। देखिए ये वाला जो टॉपिक है ये भी काफ़ी इजी है। काउंटिंग आप सभी को आती है तो इनको भी ध्यान से कर लेना। वर्ब कॉन्जुगेशन ये चीज़ भी आप लोग कर चुके हैं। और काउंटिंग 4 डिजिट 3 डिजिट ये भी आपको अच्छे से आता है। ये वाला देखते हैं अभी, इंट्रोडक्शन इन 15 सेंटेंसेस। देखो ये वाला आप ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं भी ये वाला टॉपिक। और आपने जो सेशनल में और पीयूटी में जो मिस्टेक करी थी वो भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा यहाँ पे। देखिए जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं भी जर्मन में 15 लाइंस में, तो देखो आपको सिंपल सी बात पता है कि आपको सेंटेंसेस लिखना है। तो सेंटेंसेस लिखने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप वर्ब लिखेंगे, फिर जो बाकी की चीज़ें हैं वो लिख देनी है। अरे एक बात हमेशा पक्की रखनी है कि जो वर्ब है वो सेकंड प्लेस पे आएगी। वैसे राइट वर्ड तो सेकंड एलिमेंट है, लेकिन आसान भाषा में सेकंड प्लेस पे वर्ब आएगी। और उससे पहले सब्जेक्ट लिख देना। और जब भी आप सब्जेक्ट लिखते हैं और जो वर्ब लिखते हैं तो उसकी कॉन्जुगेशन का खास ख्याल रखना है। कॉन्जुगेशन का मतलब वर्ब की एंडिंग। ओके, और इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। जब आप सेंटेंस बनाते हैं आप क्या करेंगे भाई, जर्मन में जो फर्स्ट वर्ड आएगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। और सेंटेंस में जितने भी नाउन आएंगे वो हमेशा कैपिटल में आएंगे। वैसे तो इसमें ज़्यादा नाउन आएंगे ही नहीं। तो ये इजी टॉपिक है आपके लिए। देखिए आपको क्या करना है भी, 15 सेंटेंसेस लिखने हैं। हम 15 की जगह मैं आपको 20 बताऊंगा। और आप ये जो गुड मॉर्निंग है पहला वाला सेंटेंस और ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है इससे अलग 15 सेंटेंसेस लिखने हैं। और आप वहाँ पे भी एग्ज़ाम में नंबरिंग करके आना और खुला खुला लिखना। देखो हर एक बार आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है भी इस तरह से। और आपको नंबरिंग करनी है। टोटल 17 लाइन्स आपको लिखनी है। एक लाइन तो फ्री की हो गई और लास्ट वाली लाइन भी फ्री की हो गई, तो मेन लाइन आपके पास 15 बचती हैं। तो 15 + 2 17 लाइन में ये टॉपिक कंप्लीट करना, ताकि आपका नंबर एक भी कट ना पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। गुड मॉर्निंग, आप इसको क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग को गुटन मॉर्गन। देखो इसका जी कैपिटल और इसका एम कैपिटल है। ओके, और दूसरा आई एम राम। सो आप इसको कैसे बोल सकते हैं? इश बिन राम। राम नाउन है तो देखो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। इस स्टार्टिंग वाला वर्ड है तो देखो ये भी कैपिटल है। या फिर एक दूसरा तरीका और मैंने आपको बताया था, बहुत बार बात कर चुके हैं वाली, आप ये भी बोल सकते हैं इश हाइजे राम। जैसे ही आपने सब्जेक्ट लिखा उसकी एंडिंग पे आपको खास ख्याल देना है भी। जैसे ये वाला सब्जेक्ट है तो देखो वर्ब की कॉन्जुगेशन पे खास ख्याल दिया है। अगला है आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। कैसे बोलेंगे? इस बिन। देखो इसके साथ हमेशा बिन आएगा। इस बिन आक्सेन यारे आल्ट। देखो इसका जे कैपिटल है। नेक्स्ट आई कम फ्रॉम इंडिया। इस कॉमे आउस इंडियन। इस और एंडिंग पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ई आ रहा है और यहाँ पे आई मेरा कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट है आई लिव इन फरीदाबाद। आप कैसे बोलेंगे? इस वोने इन फरीदाबाद। ओके, नेक्स्ट आई एम स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे? इस बिन स्टूडेंट। मान के चलो अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं तो आप सभी लिखेंगे स्टूडेंटिन। फीमेल के लिए ये वाला आएगा और मेल के लिए ये वाला आएगा भाई। नेक्स्ट है आई एंजॉय लर्निंग जर्मन। मेरे को जर्मन सीखना पसंद है। आप कैसे बोलेंगे? इश
लर्न डॉयच। आपको पता है भी जो चीज़ आपको पसंद होती है लास्ट में आप लोग गैर लगा देते हैं। सो इस और लर्निंग के लिए लर्न है। ओके, एंडिंग देखिए, वर्ब कॉन्जुगेशन। हिंदी इज माई मदर टंग, आप कैसे बोलेंगे? हिंदी इज माइने मुटर स्प्राक है। देखिए जो स्प्राक है ना, फेमिनिन वर्ड है, इसलिए मायने में देखो एंडिंग में ई आएगा। ओके, और नेक्स्ट है आई स्पीक हिंदी इंग्लिश एंड जर्मन, तो कैसे बोलेंगे? इस, और स्पीक के लिए कौन सा वर्ड होता है अभी? एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेस है हिंदी इंग्लिश। देखो इंग्लिश की स्पेलिंग पे ध्यान दो, जर्मन में थोड़ी सी अलग है। ओंट डॉइच, जर्मन को जर्मन में डॉइच बोलते हैं। नेक्स्ट है आई स्टडी इन ACM SDIT YMCA। देखो जो भी आपका कॉलेज है, जो भी यूनिवर्सिटी है, सिर्फ वो लिख देना। तो स्टडी के लिए वर्ब होती है। काफ़ी सारे बच्चों ने इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक करी थी भाई। ओके, इज स्टूडियर है, इज स्टूडियर है इन, फॉर एग्जाम्पल जो भी कॉलेज है आप यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट है माई मदर इज ए टीचर, तो कैसे बोलेंगे? देखो मदर, मदर को बोलते हैं जर्मन में मुटर, और इसका आर्टिकल होता है आपका दी मुटर, फेमिनिन वर्ड है। तो देखो यहाँ पे माई वर्ड आ रहा है, तो माई के लिए आप लोग क्या लिखते हैं भाई? माइन। ओके, और मदर को क्या लिखते हैं? मुटर। मदर यानी कि मुटर आपका फेमिनिन वर्ड है, तो आप क्या करेंगे? आप एक ई लगा देंगे। माइन मुटर ईस्ट, टीचर को क्या बोलते हैं अभी? लहरेरिन, फीमेल है ना ये, तो इसलिए आप लहरेरिन लगाएंगे। ओके, अभी एग्जाम में ना जो यहाँ पे मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसा ही करना। आपके मदर फादर जो भी प्रोफेशन करते हो, लेकिन आपको लिखना ये वाला है, क्योंकि आपको सिर्फ वहाँ पे नंबर निकालना है, कोई बायोडाटा नहीं देना है वहाँ पे। ये इजी वर्ड है तो मैंने ये वाला लिख दिया। नेक्स्ट है माई फादर इज़ ए डॉक्टर, फादर को क्या बोलते हैं भाई? फाटर, और ये आपका मैस्कुलिन वर्ड है, मेल है वर्ड। ओके, जैसे आप क्या लिखेंगे? माइन फाटर इज आर्ट्स, आर्ट्स यानी कि डॉक्टर। ये काफ़ी सिंपल सी वर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉक्टर कर दिया। नेक्स्ट है माई फेवरेट फूड। देखिए फेवरेट फूड, फेवरेट कलर, फेवरेट फिल्म, कुछ भी कोई फेवरेट है ना, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ तरीका। फेवरेट के लिए एक वर्ड होता है जर्मन में लीबलिंग। ओके, और फूड को बोला जाता है एशन, और जब दो वर्ड एक साथ जुड़ते हैं तो बीच में भी आ जाता है एस। ओके, सो एक वर्ड ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया। जब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है तो बीच में क्या देखने को मिलेगा? एस। ओके, तो ऐसे ही आप क्या बोल सकते हैं? फेवरेट फूड या फिर फेवरेट कलर, लीबलिंग्स फार्बे। ओके, उसी तरह से फेवरेट फिल्म हो जाएगी लीबलिंग्स फिल्म। देखो एक साथ आएगा पूरा वर्ड ये। ओके, तो ईजी है चीज़ें वहाँ पे। आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले, सॉरी मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। माइन लीबलिंग्स एसन इस्ट पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जर्मन में पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा ही बोलते हैं भाई। ओके, माइन लीबलिंग्स एसन इस्ट पिज़्ज़ा। देखो ये न्यूट्रल वर्ड है, न्यूट्रल यानी कि दास आता है। चाहे न्यूट्रल वर्ड हो या फिर कोई मैस्कुलिन वर्ड हो, एंडिंग में कुछ नहीं लगाना भाई, सिंपल रहता है। जैसे अगला वर्ड है फार्बे, फार्बे का आर्टिकल होता है दी, यानी कि ये फेमिनिन वर्ड है, तो फेमिनिन में आप क्या करेंगे? एक एक्स्ट्रा ई लगाएंगे। तो माई के लिए कौन सा वर्ड आएगा भाई? माइन है। देखो काफ़ी सारे बच्चे ने जो मिस्टेक करी थी ना एग्जाम में, वो यहाँ पे इस लिख रहे थे,
इश, रट्टू तोते की तरह हर जगह इश कर रहे हैं। थोड़ा सेंस तो लगाओ भी। इसका मतलब होता है आई, और माइन का मतलब होता है माई। तो देखो जहाँ पे भी माई नज़र आ रहा है आप माइन यूज़ करेंगे। सो क्या लिखें यहाँ पे, माइन है लिबलिंग्स फारबे ईस्ट रॉट। रेड को रॉट बोलते हैं अभी जर्मन में। तो अब कोई दूसरा कलर ट्राई मत करना, सभी अपना फेवरेट कलर वहाँ पे रेड कर देना। ओके, अगला देखिए, माई फेवरेट फिल्म इज़ बाहुबली। तो देखो पूरा नाम लिखना है आपको, सब कुछ डिटेल में लिखना है, इवन कॉलेज का नाम भी पूरा लिख देना, क्योंकि आपको पूरी शीट आपको भर के आनी है। तो अब क्या करेंगे, माइन लिबलिंग्स फिल्म इस्ट बाहुबली। ओके, लिखने पे ध्यान देना भी। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें एम कैपिटल है, एल कैपिटल है, क्योंकि ये नाउन है। एम कैपिटल, एल कैपिटल। पिज़्ज़ा में पी कैपिटल, क्योंकि नाउन है। रोट भी आपका नाउन है। बाहुबली कोई भी मूवी का नाम है, नाउन है। ये भी देखो नाउन है, इसमें भी एम कैपिटल। तो मैंने बोला था फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, और जितने भी नाउन आएंगे वो सारे के सारे कैपिटल। लिखने का तरीका है भाई। आगे देखिए, माई हॉबी इज़ डांसिंग। ओके, सब अपनी हॉबी वही डांसिंग बता देना वहाँ पे। सो आप क्या करेंगे, माइन हॉबी इज तांजन। तांजन देखो मैंने नाउन की तरह यूज़ करा है, इसलिए टी कैपिटल आ रहा है। ओके, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो फुटबॉल आपको पता है जर्मनी का काफ़ी पॉपुलर फेवरेट गेम है वहाँ का, तो इसलिए मैंने फुटबॉल लिख दिया। आप कैसे बोलेंगे, इस प्ले के लिए वर्ड होता है स्पीलन, यानी प्ले। इस स्पील है फुटबॉल गैरन। गैरन का मतलब पसंद। जैसे आपको जर्मन सीखना पसंद है तो देखो उस सेंटेंस पे भी मैंने सेम चीज़ करी थी। आपको फुटबॉल खेलना पसंद है तो मैंने लास्ट में गैरन लिख दिया, GERN। ओके, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से वर्ब की एंडिंग भी लगी है। नेक्स्ट देखिए, आई डू योगा इन माई फ्री टाइम। अपने फ्री टाइम में योगा करता हूँ। तो कैसे करेंगे, इस माखे। डू के लिए होता है भी वर्ब माखन, सो वर्ब के अकॉर्डिंग माखे आ जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माखे आएगा। इस माखे योगा इन माइनर फ्राई साइट। फ्राई साइट का मतलब फ्री टाइम। तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आपकी मैडनेस होती है कि भाई भरा हुआ पेट है लेकिन वो चीज़ आपको खाने को दे दे तब भी थोड़ा बहुत खा ले लेंगे। तो लव का मतलब वो मैडनेस शो कर रहा है, तो लव के लिए होता है लीबन, टू लव। इश लीबे छोला भटूरा। ओके, छोले भटूरे को छोले भटूरे ही बोलेंगे भी जर्मन में, कभी इसके लिए सोचने लग जाओ। और लास्ट की लाइन है आपके पास, थैंक यू सो मच। तो उसके लिए क्या बोलेंगे, डांके श्योन, डांके श्योन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ भाई आपके लिए। आपको क्या करना है भी, एग्ज़ाम में इसी तरह से लिखना है। और सबसे बढ़िया तो ये होगा, आपके पास काफ़ी बड़ी सीट होती है वहाँ पे, काफ़ी चौड़ाई होती है उसकी। तो आप एक काम करें, राइट साइड में इंग्लिश में लिख लें, लेफ़्ट साइड में जर्मन में लिख लें। और एक चीज़ और करें, आप ना अपने पॉइंट्स बना लें। पॉइंट्स देखो, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला, और यहाँ तक आपकी क्या दे रहे हैं भाई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप इन दोनों पॉइंट में पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये जो मेन पॉइंट है इनको ध्यान में रखना कि 2 लाइन में पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना नाम और एज। और अगले 2 पॉइंट में आप क्या बताएंगे, अपनी लोकेशन, क्योंकि कई बार ना वहाँ पे लाइनें दिमाग में नहीं आती लेकिन पॉइंट्स दिमाग में आ जाते हैं। तो 2 लाइन में लोकेशन के बारे में बताना है। और उससे आगे देखिए, आपको लैंग्वेज के बारे में और अपनी स्टडी के बारे में बताना है। देखो 4 लाइन, 1 2 3 4 5, देखो 5 लाइनें हो गई यहाँ पे। एक तो लैंग्वेज के बारे में और दूसरा स्टडी के बारे में।
लैंग्वेज और स्टडी के बारे में 4-5 लाइनें आपको बतानी है, ईजिली पॉइंट बन जाएंगे। और 2 लाइन आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, फादर मदर के बारे में बताना सिर्फ वहाँ पे, और ज़्यादा कुछ मत करना। और 3-4 लाइनें जो आपकी फेवरेट चीज़ें होती हैं और जो खानी पीनी की चीज़ें उनके बारे में आप लोग बताएंगे। एक तो फेवरेट और दूसरा फूड के बारे में, फेवरेट मूवी, फेवरेट कलर, या जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। और 2 से 3 लाइन में आप ये बताएंगे अपनी हॉबी के बारे में, जो फ्री टाइम में जो करते हैं वो भी हॉबी होती है आपकी। ओके। और एक ये स्पेशल लाइन या आप फूड के साथ जोड़ सकते हैं, जहाँ मन करे वो कर लेना, और लास्ट में थैंक यू कर देना है। ओके, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, आपको गुड मॉर्निंग और थैंक यू के अलावा 15 लाइन्स लिखनी है। ओके, ये क्लास हमारी यहीं तक।